जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई स्टेनो का जो एग्जाम 22 फरवरी से 11 मार्च तक होने वाले हैं, उसके लिए एक्सपेक्टेड रीजनिंग करने वाले हैं, जो कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ये रखा गया है, जो कि आपको एग्जाम के पैटर्न पर ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूँ कि इसका आपको PDF चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जो कि जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो कि 7352487318 यानी 7352487318 ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप मैसेज कीजिएगा तो आपको दोनों ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। या खुद से आप ऐड होना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और इस वीडियो में यानी कि टोटल करने वाले हैं 25 क्वेश्चन, जो कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। जो रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा और श्रृंखला को पूर्ण करेगा उसको इसमें लिखना है। तो इसको देखते हैं कि सीरीज किस प्रकार से बना हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि 0.3 से 0.8 कर दिया, तो इसमें कितना का वृद्धि किया है तो 0.5 का वृद्धि है। ठीक है, उसके बाद 0.8 से 2.3 है, तो इसमें क्या है तो 1.5 का वृद्धि किया गया है। उसके बाद 2.3 से 4.8 है, तो इसमें क्या किया है कि यहाँ पे 2.5 का वृद्धि किया गया। और इसके बाद 4.8 के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या किया है, पहले 0.5 का वृद्धि हुआ है, फिर 1.5 का वृद्धि हुआ है, फिर उसके बाद 2.5 का वृद्धि, यानी कि जितना वृद्धि हो रहा है उसमें एक प्लस करके अगला वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2.5 का वृद्धि हो रहा है तो अगला कितना वृद्धि होगा तो 3.5 वृद्धि होगा। तो जब ये 4.8 में यानी कि 4.8 में अगर जो 3.5 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आपको आ जाएगा 8.3 आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 नंबर का क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को जिस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 2 नंबर में क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पे दे रखा है कि यह जो है यहाँ पेपर कटिंग दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर जो अगर जो ये खुलेगा तो किस तरह से होगा। ठीक है, तो आपको ये खोलेगा कैसे वो दिया डायरेक्शन, ये पहले ऊपर खुलेगा, ऊपर खुलने का पूरा ये साइड खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि आपको 4 ऑप्शन दे रखा गया था किस तरह से होगा। पहले देखिए कि ये खुलेगा तो पहले तो ये ए नंबर नहीं होगा, ए नंबर नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए कि अंदर की तरह त्रिभुज का मुंह अंदर है तो ये आपको डी नंबर भी नहीं आएगा होगा। यहाँ पे बी और सी जो दे रखा है इसमें बहुत क्लोज दे रखा है। ठीक है, तो बहुत क्लोज दे रखा है तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए कि क्लोज दे रखा है तो यहाँ पे बी में देखिए कि 2 का मुंह अंदर दिया है और 2 का बाहर दिया है, लेकिन यहाँ में सब का अंदर ही होगा। तो यह ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी बी नहीं होगा। ठीक है, तो 2 का भी सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में कह रहा है कि 4 अक्षर समूह में दिए गए जिसमें से 3 किसी प्रकार से समान है जबकि एक अलग असंगत का चयन कीजिए। ठीक है, तो ये चारों में जो दिया है ये चारों, इसमें 3 किसी प्रकार से समान है लेकिन एक अलग है। तो यहाँ पे सही से देखिए एस है, सॉरी यहाँ पे ए है, बी और सी में सही से देखिए कि जो फर्स्ट लेटर जो स्टार्ट होता है यह क्या होता है तो यह कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। लेकिन ये जो सी नंबर में जो है ए से स्टार्ट होता है, ये मतलब कि आपको ये हो रहा है, आपको क्या चीज़ से स्टार्ट, तो ये वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, बाकी बस सब कॉन्सोनेंट से हो रहा है, इसलिए आपको सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे अलग यानी कि भिन्न है। बात करें 4 नंबर की, 4 नंबर में यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कि ये ROACBERRY का संबंध इससे, उसी प्रकार इसका संबंध किससे। तो यहाँ पे देखिए कि ये कैसे लिखा गया, देखिए सेम लेटर मिल रहा है, लेकिन इससे लग रहा है कि पूरा यही सेम लेटर लेकिन आगे पीछे किया गया था। कैसे किया गया था, यहाँ पे देखिए पहला अक्षर RO के छोड़ दीजिए, उसके बाद ACBE, यहाँ से देखिए SEBERRY को यहाँ से सेम लिख दिया, ACBERRY यहाँ पर सेम लिख दिया, बाकी बात जो R है उसको फिर यहाँ पे लास्ट में लिख दिया, यानी कि शुरू के 2 छोड़कर सेम लिख दिया, बाकी बाद वो दोनों जो छोड़ा हुआ लास्ट में लिख दिया। उसी प्रकार यहाँ के दोनों को छोड़ के ये लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए के बाद यू हो जाएगा, यू के बाद टी हो जाएगा, टी के बाद आई हो जाएगा, आई के बाद एफ हो जाएगा, एफ के बाद ई हो जाएगा, यू के बाद एल हो जाएगा, एल के बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी के बाद ई हो जाएगा। तो ऐसा कौन ऑप्शन है, तो पहले देखिए कि ए यू टी किस में है, तो देखिए ए यू टी ए में नहीं है, बी में नहीं है, डी में नहीं है, एस यू टी से, यानी कि एक ही से पकड़ा गया, कौन में तो ज़्यादा खोजना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 4 का सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें 5 नंबर की, 5 नंबर में कह रहा है कि यह मतलब सेल्सियस का संबंध तापमान से, उसी प्रकार यहाँ पर किस से संबंध होगा। तो देखिए कि यहाँ पे जो दे रखा है कि जो सेल्सियस तापमान सेल्सियस में मापा जाता है, तो उसी प्रकार
कौन सा संबंध होगा। ए में दे रखा है कि किलोमीटर दूरी, बी में दे रखा है बैंक नोट कार्यालय, सी में दे रखा है मीटर जल, और डी में दे रखा है कि बल्ब विद्युत धारा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर में दे रखा है कि किलोमीटर दूरी, यानी कि दूरी को किलोमीटर में मापते थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर में दे रखा है क्या, 6 नंबर में दे रखा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति के दर्पण प्रतिबिंब से सर्वाधिक मेल खाता है, जो दर्पण दाईं ओर रखा गया है वो प्रश्नाकृति, यानी कि ये दर्पण से 6 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखते क्या दे रखा है यहाँ पे, देखे को तो यहाँ पे दर्पण का क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इसका मिरर में क्या होगा। तब पहले की देखिए यहाँ पे क्या, पहले छांटना है, ऑप्शन से पहले छांटना है। तो ऑप्शन से छांटना है तो यहाँ पे जो अगर जो इस साइड आएगा तो 7 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 7 आएगा, ना कि पलट जाएगा। तो पहले तो मतलब कि सॉरी ए नंबर ए में तो ऐसा है। यहाँ पे देखिए कि पहले तो सी नंबर नहीं होगा कि बीच में 7 नहीं है, डी नंबर नहीं इसमें 7 नहीं है, बी नंबर भी नहीं इसमें 7 नहीं, तो एक ही से पकड़ा गया कि ए नंबर ही आंसर होगा। वैसे भी इसको पलटेगा तो सेम आ जाएगा, तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग छांट के बनाइएगा, आपको 100% कम समय लगेगा और जल्दी हो जाएगा और सटीक सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान को पूर्ति करेगा और श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि रिक्त स्थान को कौन पूर्ति करेगा। 2 के बाद 5 किया है, 2 के बाद 7 है, 7 के बाद 5 है, 13 10 है, 8 है, 13 है। तो इसको क्या किया कि अल्टरनेट बढ़ाया है। अल्टरनेट किस तरह से बढ़ाया है तो देखिए 2 से 5 किया है, 3 जोड़ा है, 5 में 3 जोड़ा 8 हो गया, 8 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। ये दूसरा में देखिए कि 7 में 3 जोड़ा 10, 10 में 3 जोड़ा 13, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16। लेकिन यहाँ पे खाली स्थान यही पूछ रहा है तो 16 नहीं यानी कि 11 हो जाएगा, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर में कह रहा है कि खाली स्थान के इसमें भरना कि यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए कि ए बी लिखा है, ए बी के उल्टा यहाँ पे बी ए कर दिया, फिर ए बी सी लिखा है उसका उल्टा सी बी ए कर दिया। यहाँ पे ए बी सी डी है तो इसका उल्टा कर देंगे तो डी सी ए बी हो जाएगा, डी सी बी ए हो जाएगा। तो डी सी बी ए कहाँ है तो ऑप्शन नंबर ए में डी सी बी ए है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें 9 नंबर की, तो 9 नंबर में कह रहा है कि अगर यहाँ पे दे रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ठीक है, यानी कि जो 1 2 3 4 5 दिया था, छठा यहाँ पे इसी तरह से कैसे आएगा। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सर्कल है, यहाँ ये सर्कल है और ये वर्ग है यानी कि स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ पे 3 दिया है, 3 गो बिंदु है। उसके बाद यहाँ पे 4 गो बिंदु, यहाँ पे 5 गो बिंदु, यहाँ पे 6 गो बिंदु, यहाँ पे 4 गो बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले उसी प्रकार से पहले बिंदु से पकड़ेंगे कि बिंदु से यहाँ पे आता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 3 के बाद 4 किया है, 5 के बाद फिर 5 3 4 5 कर दिया। उसके बाद देखिए फिर 3 4 5 होगा, तो सब में बीच में 5 बिंदु होगा। तो देखिए ए में भी 5 बिंदु है, बी में भी 5 बिंदु है, और सी में भी 5 बिंदु और डी में भी 5 बिंदु। तो बिंदु से नहीं छटा। अब देखते हैं कि ये गोला कैसे बढ़ाएगा स्क्वायर, और जो वृत्त जो बढ़ाया कैसे। देखिए यहाँ पे वृत्त है, यहाँ पे स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या कर दिया कि चेंज कर दिया, यहाँ पे वृत्त आने दिया और उसके अपोजिट यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। फिर यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे वृत्त आने दिया, यहाँ पे बगल में स्क्वायर कर दिया। फिर यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे वृत्त आने दिया और उसके सामने स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखिए वृत्त आ गया, सामने स्क्वायर कर दिया। तो आप क्या करेगा कि यहाँ पे जो है यहाँ पे वृत्त आ जाएगा और इसका ऑपोजिट यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसा कौन है तो देखिए ए वाला भी नहीं है, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर यहाँ पे नहीं, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं। तो बी नंबर में यहाँ पे वृत्त है, यहाँ पे स्क्वायर, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, यानी 9 का बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी बनाएंगे अच्छी तरह से आपको बन जाएगा। ठीक है, 10 नंबर में कह रहा है, 10 नंबर में देखिए कि एक निश्चित कोड को TIM को RG के लिखा गया, उसी प्रकार PAINE को क्या लिखेगा। तो देखिए टी है, टी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 20 होता है और आर का 18 होता है। तो क्या क्या 20 में से 2 घटा दिया 18 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है और जी का 7 होता है। तो 9 में से 2 घटा दिया 7 हो गया। उसी प्रकार एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, के का 11 होता है, 13 में से 2 घटा दिया 11। तो उसी प्रकार देखिए इसमें क्या होगा, इसमें PAIN है, पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है, 16 में से 2 घटाएंगे 14, 14 क्या होता है एन पर आता है। तो देखिए सभी ऑप्शन में एन है तो ये होगा। ठीक है, ए का ए में ए देखिए कि ए होता है कितना पर, तो 1 पर होता है। लेकिन क्या करेंगे कि 26 लेटर हो तो उसमें ए जोड़ देंगे, यानी कि 27 हो गया। तो 27 नंबर पे ए होगा, उसमें से 2 घटाएंगे तो 25 नंबर। तो 25 नंबर पर क्या हो जाएगा, तो 25 नंबर पर वाई आ जाएगा। तो वाई देखिए सेकेंड में है, तो ए में सेकेंड नहीं है और बी में नहीं है और सी में और डी में वाई है। बाकी बात फिर देखिए यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 3 में भी जी है, उसके बाद CL, यानी कि लास्ट एक पकड़ लेंगे तो दोनों में पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो लास्ट चेक कर लेते हैं। लास्ट देखिए ई है, ई होता है 5 पर, 5 में से 2 घटाएंगे 3 है, 3 पर कितना होता है सी होता है, तो सी लास्ट में दिया है डी नंबर में, तो डी आंसर हो जाएगा। सभी को चेक नहीं करना है, यही तो समय बचाना है कि आपको कितना जल्दी आपको आंसर देना है। अगर सभी को चेक करने लगेगा तो आपको समय ज़्यादा लग जाएगा। इस तरह से आप छाँट के बने आपको
आपको बहुत ही कम समय लगेगा, ठीक है, और जल्दी बन भी जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है कि दांत का संबंध काटना से उसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा। तो ए में है कि पैर टहलना, बी में है झाड़ू उड़ाना, और सी में दिया कि ट्यूबलाइट उष्मा, और डी में भोजन गंध। तो जिस प्रकार दांत का संबंध काटता है उसी प्रकार पैर का संबंध है टहलना से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 11 का ए हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर में दे रखा है कि यहाँ पे देखिए कि दे रखा है कि 14 और ये और 16, यानी कि इसका कौन सा संबंध बना के यहाँ पे 452 किया गया, उसी प्रकार यहाँ संबंध होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि क्या किया गया है, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, ठीक है, 196 होता है। 16 के स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना है, 256 होता है। 256 और 196 के जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़ते देखिए 6 6 12 के 2 हो गया, एक हाथ में कैरी 1 हो गया, और 5 और 9, 5 9 कितना हो गया, तो 5 9 14, और 14 हाथ में कैरी 1 था तो यहाँ पे 5 हो गया, यानी 15, 15 का 5, फिर हाथ में कैरी 1 आ गया, 2 और 1 3, 3 और कैरी 1 था 4, यानी कि 452, यानी कि इसका स्क्वायर करके जोड़ दिया है तो ये हो गया। उसी प्रकार ये करेंगे, देखिए इसका आप फिर ऐड करते हैं, तो ऐड करते हैं तो पहले स्क्वायर करते हैं, 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 169 आता है। उसके बाद 17 का स्क्वायर करेंगे तो 200 कितना आएगा, 89 आएगा, 89। उसके बाद इसको ऐड करते देखिए 9 और 6 15, 15 का 5 हाथ में कैरी 1, 8 6 14 हाथ में कैरी 1 तो 15 हाथ में फिर 1 कैरी होगा, 2 1 3 आया हाथ में कैरी 1 4, तो क्या हो गया 455, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऐड गलत हो गया, यानी कि 9, देखिए 9 और 9 18 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए गलत हो गया, ऐड करने में गलत। यहाँ पे देखिए कि 9 और 9 18 होता है, 18 का 8 हाथ में कैरी 1 हो गया, यहाँ पे 8 है 6 है 14, एक कैरी था 5 हो गया 15, 15 का 5 हाथ में फिर कैरी 1 हो गया, 2 और 1 3 3 1 कैरी था 4, 458 हो गया। वहाँ पे ऐड में गलत होगा। आप लोग भी ऐड एकदम अच्छी तरह से, जो गुना भाग आपको आएगा, जोड़ घटाव, उसको अच्छी तरह से कीजिएगा। वहीं पर थोड़ा मिस्टेक करना आपको पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा मिस्टेक किए लेकिन आंसर नहीं आएगा। हो सके अगर 455 ऑप्शन में रहता तो टिक हो जाता था, एक नंबर चला जाता, लेकिन यहाँ पे देखिए सही ऐड किए यानी जोड़ किए तो 458 है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे व्हाट के जगह पे 458 हो जाएगा, जो कि 12 का बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर में देखिए, 13 नंबर में क्या दे रखा है, 13 नंबर की बात कर रहे हैं तो 13 नंबर में देखिए कि दे रखा है कि 4 शब्द दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें से 3 किसी प्रकार से समान है जबकि एक अलग है। असंगत का चयन कीजिए, ठीक है, इसमें असंगत का चयन करना है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है भगवत गीता, बी में दिया है बाइबिल, सी में दिया है कुरान, और डी में दिया है यहूदी, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा, जो कि देखिए यहूदी को छोड़कर अन्य सभी जो है धर्म के पवित्र ग्रंथ है, लेकिन जो यह यहूदी है, जो यह हिब्रू धर्म के लोग के नाम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यानी कि तीनों से भिन्न ये हो जाएगा। बात करें 14 नंबर की, 14 नंबर यह जो है, यह मतलब क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है कि 4 भाई PQR तथा S एक होटल में जाते हैं। उन्होंने होटल के 4 कमरे 301, 302, 303 तथा 304 बुक किए हैं। P तथा Q के कमरे की संख्या का योग 6 से 3 है तथा R और S के कमरों की संख्याओं का योग 6 से 4 है। तो P Q तथा R के कमरों की संख्या का योग क्या होगा। यहाँ पे देखिए कि 4 भाई है और 4 कमरा है, लेकिन ये फिक्स नहीं किया गया कि कौन सा कमरा किसका है, यही तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, और दो दो करके योग दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि P और Q का योग कर रहा है। तो P और Q का योग कितना दिया है, तो P और Q का योग दिया है 6 से 3। तो 6 से 3 कैसे आएगा, जैसे कि P और Q को क्या करेंगे, एक को तो 301 लेंगे, पहले मिनिमम से लेंगे 301 लेंगे, और दूसरा का कितना लेंगे 302 लेंगे, 302 लेंगे तो 6 से 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्या क्या R और S है, R और S है। तो R और S के क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या किए थे, P और Q लिए थे, अब लेंगे R और S। R और S के लिए 6 से 4 करना है, तो 6 से 4 कैसे होगा, तो 6 से 4 के लिए क्या करेंगे, R का जो लेंगे ना, यहाँ पे तो देखिए कि P और Q था, ठीक है, P और Q का 6 से 3 था, ठीक है। और उसके बाद क्या दे रखा है, P और Q नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन में क्या देखा है, P और R होगा, ठीक है, यहाँ पे R आएगा तब आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उसी प्रकार करेंगे कि R और S था, R का 301 की, यानी कि R का कितना ही लिए थे, तो R का 301 लिए थे, तो 301 ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, S का लेंगे कितना, तो 303 लेंगे, तो 6 से 4 हो जाएगा। तो अब बच गया Q, तो Q का मान हो जाएगा 304। उसी प्रकार आप कह रहा कि PQR तीनों का कितना होगा, तो PQR तीनों का जो ऐड कीजिएगा, P का मान
समान हो गया कि पी का कितना हो गया, यानी कि पी क्यू का टोटल तो दिया है 6 से 3, ठीक है। उसके बाद आर का 304 हो गया, तो कितना हो गया टोटल, तो टोटल 9 से 7 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 से 7 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 9 से 7, ये इसका राइट आंसर। आप लोग भी बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको सही ढंग से वहाँ पे बना के आपको समझा दिया जाएगा। 15 नंबर में कह रहा है कि यहाँ पे फिलअप क्या होगा, तब पहले देखिए ऑप्शन में देखिए कि यहाँ पे जो फिलअप क्या होगा, तब सरासर देखिए ए तक कभी भी नहीं होगा, ठीक है। ये नहीं होगा, कहें कि यहाँ पे कैसा बनेगा कि जैसे कि ये 4 एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर क्या होगा कि जैसे कि एक ऐसे खिंचाएगा, ऐसे खिंचाते यहाँ पे बुनका अति बिंदु यानी कि वर्ग आएगा, यानी वर्ग नहीं सॉरी यहाँ पे वृत्त आएगा। अब वृत्त के बाद यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है जो ई भी ऐसे आएगा, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे जो है ना ये बीच आएगा, बीच के बाद यहाँ पे ई सॉरी यहाँ पे ई आएगा ऐसे, यहाँ पे ई आएगा, तो ऐसा किस में है, तो ऐसा में देखिए कि सी में भी उल्टा है, डी में भी उल्टा है, लेकिन बी में सही है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 15 का बी इसका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर की बात करें तो 16 नंबर में कह रहा है कि यहाँ की दे रहा है कि आकृति का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आकृति अध्ययन करना है, यहाँ पे दे रखा है कि जो वृत्त का संबंध है डॉक्टर से, चित्रकार का संबंध जो दे रखा है ये त्रिभुज से, और खिलाड़ी का संबंध आयत से दिया है। तो इसमें पूछ रहा है क्या चीज़, तो इसमें देखिए क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि कितने चित्रकार न तो डॉक्टर और न ही खिलाड़ी है, तो यहाँ पे कितने चित्रकार न तो डॉक्टर और न खिलाड़ी है। तो यहाँ पे देखिए कि जो चित्रकार है न तो डॉक्टर यानी कि न कोई ये गोला में आना चाहिए और न ही खिलाड़ी में आना चाहिए, खाली सिर्फ चित्रकार होना चाहिए। तो कौन सा है, तो एक नो ही ऐसा बच गया कि वो चित्रकार न तो डॉक्टर है न ही खिलाड़ी है। तो देखते ऑप्शन कौन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर देखिए कि आपको बी में 9 दिया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 16 का बी इसका आंसर हो जाएगा। 17 नंबर की बात करें तो 17 नंबर में देखिए कि दिया है कि 530 बुनका दिया है, 2 दिया बुनका, इसे यानी कि इसमें कौन सा फिलअप होगा कि ये सही आ जाएगा। जैसे ए नंबर रख के देखिएगा, बी रख के देखिएगा, सी रख के देखिएगा, डी रख के देखिएगा, आप लोग खुद बनाइए उसके बाद रखिएगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी जो रखिएगा ना, यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पे जो लाइन खींचा है, लाइन नहीं, यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा, प्लस तब इसका हो जाएगा, यही कि एक जो स्लीपिंग लाइन छोड़ दिया था, स्टैंडिंग लाइन इसी पे दे दिया है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन रखिएगा तो आपको सेटिस्फाई ये 800 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सी नंबर रख के बना लीजिएगा, तो 17 का सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई अंतर्निहित है, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से कह रहा है कि कौन से आकृति में जो प्रश्न आकृति जो कैसा जैसे कि ऐसा 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 दिया है। तो ध्यान से देखिए कि ए नंबर में या ऐसा 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 दिया है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर है, ना कि बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, तो ए नंबर इसका राइट है, यानी कि 18 का ए हो जाएगा। 19 नंबर की बात करें तो 19 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दे रखा है। आप लोग सही से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक सकते हैं और सही से इसको बनाइएगा। ये आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जा रहा है और कमेंट में बताइएगा कि उन्हें इसका क्या आंसर आ रहा है। वैसे आप लोगों को मैं आंसर बता दे रहा हूँ, अभी आंसर मत देखिए, आप पहले रोक के बना लीजिए, उसके बाद आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। पहले कमेंट कर लीजिएगा ऑप्शन में, उसके बाद, ठीक है। तो इसमें आंसर कह रहा है कि बी के विपरीत क्या होता है, इसको जब बनाइएगा तो बी के विपरीत जो आपको आएगा या सी नंबर आएगा, सी में सी दिया है, सी मतलब बी का सी ही आएगा, लेकिन सी में दिया रखा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर भी आपको सीटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है, तो इसको हम आपको बना देते हैं, ठीक है। तो इसको बना देते हैं, उसके बाद आपको आंसर बताते हैं क्या। तो पहले इसको चलिए बनाते देखते हैं कि क्या दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि पहले क्या करें, पहले इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे यहीं पे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि AMPDQRW तथा बी एक वृत्त में बैठे, ठीक है। यहाँ पे कितना आदमी दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 को दिया, यानी कि एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। एक वृत्त बना लेंगे, इसको पहले इरेजर कर देते हैं, ठीक है। एक वृत्त बना लेते, एक वृत्त में 8 व्यक्ति बैठे, एक यहाँ बैठा देंगे, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 है। उसके बाद कहता है कि सबका केंद्र मुख की ओर, सब यानी कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुआ है। उसके बाद कहता है डी ए के बाएं चौथा है, जो एम के दाएं तीसरा है। तो डी जो है क्या है कि ए के बाएं चौथा, तो यहाँ पे ए बैठा देंगे और इसका बाएं चौथा 1 2 3 चौथा, तो यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जो एम के दाएं तीसरा है, तो जो जब आता है वो पड़ोस के लिए आते हैं, बगल लगे, तो जो किसके साथ लगा, तो ए के साथ लगा, तो ए क्या कहता है एम के दाएं तीसरा है,
तो एम के दाएँ तीसरा है, तो एम यहाँ पर रखेंगे तो 1 2 तीसरा हो गया, ठीक है, यानी कि डी के बगल में एम आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि पी क्यू के बाएँ तीसरा है जो एम के दाएँ तीसरा है, यानी कि एम के दाएँ तीसरा कौन है, तो क्यू है, तो एम के दाएँ तीसरा 1 2, यानी कि एम के बाएँ तीसरा, तो एम के बाएँ तीसरा तो 1 2 तीसरा, तो एम के बाएँ तीसरा क्यू यहाँ पर आ गया। तो फिर कहता है कि क्यू के बाएँ तीसरा कौन है, तो पी है, तो क्यू के बाएँ तीसरा तो 1 2 तीसरा, तो पी ए के बगल में आ जाएगा। उसके बाद कहता है कि आर डब्ल्यू के दाएँ तीसरा है जो बी के दाएँ दूसरा है, तो बी के दाएँ कौन दूसरा होगा, तो डब्ल्यू हो जाएगा, तो बी के दाएँ दूसरा कौन होगा, तो डब्ल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे का बी रखेंगे, ठीक है, तो बी यहाँ पर रखेंगे, बी और डब्ल्यू यहाँ रखेंगे, तो दाएँ दूसरा होगा। अब फिर यहाँ पे देखिए क्या कहता है, डब्ल्यू के दाएँ तीसरा आर है, तो डब्ल्यू के दाएँ तीसरा आर, तो आर यहाँ पर रख देते, ठीक है, 1 2 3 आर सर्टिफाइज हो गया। तो अब देखते हैं कि इसमें पूछ क्या रहा है, ठीक है, यहाँ तो पूछ रहा है कि जो बी के दाएँ दूसरा है, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि पूछ रहा है कि निम्नलिखित किस युग में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के ठीक दाएं है, तो उसको सही से आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि कौन है, तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन नंबर आपको ए है, ए आपको मिल जाएगा, तो आपको उसको सही से बना लीजिए, उसका मिलेगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 20 का ए हो जाएगा। 21 नंबर में क्या दे रखा है, 21 में दे रखा है कि 4 विकल्प दिए गए जिसमें 3 किसी प्रकार से समान है, एक भिन्न है, उसको चुनना है। तो यहाँ पे देखिए कि ए नंबर में क्या दिया है कि देखिए कि लास्ट दो 88 में से 63 घटाइएगा तो आपको 25 आएगा, ठीक है। फिर इसमें 68 में से 35 घटाइएगा तो आपको क्या आएगा, 33 आएगा। उसके बाद आप 38 में से 12 घटाइएगा तो आपको 26 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार 48 में से 23 घटाइएगा तो आपको 25 आएगा। तो यहाँ पे देखिए कि 25 यहाँ पे अंतर आया, यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 25, ये तीनों विषम आया लेकिन एक सम आया था, इसी सी नंबर ये छट जाएगा, तो उस नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बात करें 22 नंबर की, तो 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए तीसरे पद से संबंधित है, ठीक है, तीसरा पद से संबंधित वो बताना है। तो इसमें क्या दे रखा है कि यहाँ पे देखिए कि 10 का 30 से संबंधित, उसी प्रकार 68 से किस से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है कि 10 जो दिया है ना, यहाँ पे 10 कैसे दिया है, तो 2 का क्यू कर दिया है, ठीक है। 2 का क्या किया है, 2 का सॉरी, यहाँ पे 10 जो किया है तो 2 का क्यूब प्लस 2 किया है, और उसके पास अगला क्या है 3 होता था, 3 का क्यूब प्लस 3 जोड़ दिया है तो 30 हो गया। उसी पर कहीं देखिए 4 का क्यूब करके 64 है, प्लस 4 जोड़ दिया है 68 हो गया। उसी पर 5 का क्यूब करके जोड़ेंगे 5, तो 50 25 125 और 5 30 130, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज इस वीडियो में 22 ही क्वेश्चन कर रहे हैं और 3 क्वेश्चन किसी कारणवश कट गया है, नहीं आ पाया इस PDF में, तो आप लोगों को करा दिया जाएगा। तो आप लोग बताइए कि इस 22 में आपको कितना सही हुआ है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो जोड़ लीजिए, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 7352487318, यानी 7352487318, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मैसेज कीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले पेज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।